विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सभी तैयारियों में जुट गए हैं। अभी शीतकालीन सत्र हुआ था संसद का, उसमें कुछ ऐसे नज़ारे पेश आए जिसमें स्वतः ये लगने लगा कि कांग्रेस की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, लोकसभा से लेकर के और चाहे पार्टी तक, और वो निखर करके आई, उसके बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई। इसी दौरान बीच में ही राहुल गांधी चले गए विदेश, प्रियंका गांधी को और मौका मिल गया। बताते ये हैं कि एक मीटिंग हुई थी अंदरूनी, जिसमें प्रियंका गांधी को आगे लाने की बात हुई, लेकिन उसमें यह कहा गया कि एकदम से नहीं, खास तौर से राहुल गांधी की तरफ से बात बताई गई, बल्कि धीरे धीरे आगे लाना होगा, इन्हें एक्सपीरियंस लेना होगा। बात आई गई हो गई। आज प्रियंका गांधी का 54वां जन्म दिवस है। इसकी तैयारी तो पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। जगह जगह पर केक काटे गए और कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन का संकल्प लिया। अब जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है इस साल, उसमें असम भी है। असम की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी गई है, स्क्रीनिंग कमेटी की मुखिया है वो। और अभी जो रैली हुई थी कांग्रेस की, उसमें उसके दौरान आगे पीछे उन्होंने बहुत सारे पदाधिकारियों से मुलाकात की थी, खासतौर से यूपी के, और उन्हें एक्टिव होने की बात कही थी। अब इसके पीछे क्या कांग्रेस की रणनीति है, तो जो बातें निकल करके आ रही है उसके मुताबिक बिहार में कांग्रेस का मुंह जल गया है। अब वो छाछ को भी फूंक फूंक करके पीना चाहती है। डर लग रहा है। बिहार जैसी ही परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की है। वहां तेजस्वी यादव थे, यहां अखिलेश यादव है, जो कि सीटें बांटते हैं, कहते हैं कि हम बांटेंगे। कांग्रेस को लग रहा है कि अखिलेश यादव चढ़े तो थे पीडीए के बाद, लेकिन बाद में जो है उनकी पीडीए उतना रंग लाता हुआ सा नहीं दिख रहा है, और कभी भी किसी पे डिपेंड होकर के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टियों में खींचतान हमेशा रहेगी। अधिक सीटों पर लड़ने को लेकर के, मजबूत और कमजोर सीटों पर लड़ने को लेकर के, वगैरह वगैरह है। तो बिहार के अनुभव से यूपी में वो सीख लेना चाहती है। 2017 के चुनाव में 2 लड़के साथ आए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और इनके सलाहकार थे, रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर उर्फी के। खाट पंचायत कराए थे, बात बनी नहीं थी, और प्रशांत किशोर यूपी के मैदान में असफल हो गए थे, फेल हो गए थे। उसके बाद 22 में जो इनका हाल हुआ, उस सबने देखा कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। उसमें प्रियंका गांधी ही लीड कर रही थी, लेकिन गड़बड़ कहां हुई कि प्रियंका गांधी को 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले ऐन मौके पर लॉन्च किया गया था। तब ये सवाल उठे थे कि प्रियंका गांधी को तैयारी के साथ लॉन्च किया जाना चाहिए था, सो नहीं हुआ। आधा यूपी मिला था, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, आधे के प्रभारी वो थी, आधे के प्रभारी वो थे। ऐसा कुछ खास तो हुआ नहीं, लेकिन अब तैयारी के साथ मैदान में प्रियंका गांधी आ रही हैं। शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से, जिस तेवर में, जिस सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर वार किया था, उसमें हंसी भी थी, ठिठोली भी थी, तंज भी था और वार भी था। लगभग एक मत से लोगों ने माना कि राहुल गांधी से बेहतर वक्ता है प्रियंका गांधी। जहां हंसने की जरूरत है वहां हंस लेती हैं, जहां मिलने की जरूरत है वहां मिल लेती है। बहुत दिनों बाद एक समय ऐसा आया जबकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय भी पी रही हैं, उनसे संवाद भी कर रही हैं, नितिन गडकरी का बनाया हुआ डिश भी खा रही हैं, तो वो राजनीति के लिए एक पॉजिटिव संकेत था। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि सहमति बन गई पार्टी के अंदर। राहुल गांधी भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि प्रियंका को आगे लाया जाना चाहिए धीरे धीरे, ताकि अनुभव हो। लेकिन उससे भी एक बड़ी बात आ रही है, बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि वरुण गांधी को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के निजी रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, केमिस्ट्री भी अच्छी है।
कहते तो ये है कि वरुण गांधी से राहुल गांधी की भी केमिस्ट्री अच्छी है। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि वरुण से और कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है विचारधारा की। इस विचारधारा के साथ नहीं जुड़ सकते। अब खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी की वरुण गांधी से फिर से मुलाकात हुई है। अब चाहे इसमें प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई हुई है, जो भी बातें हुई हो, और खास बात यह है कि जेठानी और देरानी में बनती नहीं थी, यानी कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी में बनती नहीं थी। अब ये भी बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से रिश्तों में जो बर्फ जमी हुई थी उसे पिघलाने की कोशिश हुई है, और सोनिया गांधी का भी बुढ़ापा आ गया है। उन्हें दिख रहा है कि कांग्रेस उठ नहीं रही है और मोदी शाह की जोड़ी को मात देने के लिए रणनीति की जरूरत है। सो वरुण गांधी पे वो भी थोड़ी पिघली है। प्रियंका तो पहले से तैयार है। अब मनाने की बात है राहुल गांधी को। राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि वरुण गांधी की मुलाकात होने वाली है, उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। वरुण गांधी को चूंकि बीजेपी ने किनारे कर दिया है, मेनका गांधी को भी किनारे कर दिया है, लेकिन अब मेनका गांधी का तो चलिए करियर निकल गया, वरुण गांधी का तो अभी पूरा करियर पड़ा हुआ है। तो जितने वोकल हैं वरुण गांधी, और बीजेपी में रहते हुए उन्होंने सीएम पद की दावेदारी कर दी थी अघोषित रूप से, और तेज तर्रार वक्ता भी हैं। तो वरुण गांधी को यदि कांग्रेस जोड़ती है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे इसको लेकर के रिएक्शन आ रहा है कि यदि वरुण गांधी कांग्रेस से जुड़ते हैं और यूपी के लिए उनको लॉन्च किया जाता है, सीएम पद का फेस बनाया जाता है, तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं रही है अपवादों को छोड़ करके पंजाब जैसे राज्य को लेकर के कि उस सीएम का फेस पहले ही बता दिया जाए। उसकी वजह कांग्रेस ये मानती है कि आपस में खींचतान शुरू हो जाती है, जो ठीक नहीं है। चुनाव के बाद ये सब डिसाइड होना चाहिए। बहरहाल तो दोनों तरह की बातें आ रही है। एक बात ये आ रही है कि प्रियंका गांधी बेशक 2022 के चुनाव में फेल मार गई थी, बेशक 2019 में कुछ खास नहीं कर पाई थी, लेकिन अब उनका एक आभा मंडल बना है और उसको भुनाना चाहिए। तो असम की तरह यूपी में अब वो प्रभावी भूमिका में होंगी, और जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उनके जन्म दिवस को लेकर के केक काटा गया है और परिवर्तन का संकल्प लिया गया है, उससे भी यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि प्रियंका गांधी यूपी के राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाएंगी, एक्टिव रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से जानती है कि बिना यूपी के बात बनेगी नहीं, दिल्ली तक आप पहुंच नहीं पाओगे। तो यूपी में अपने को मजबूत करना होगा, और यूपी में इस समय दो ताकतें ऐसी हैं जो खासी मजबूत है। एक है बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी बसपा काफी डाउन हो गई है। लेकिन एक बात बता दें कि 2027 के चुनाव में यूपी का समीकरण बदलने वाला है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मैदान में होगी, समाजवादी पार्टी सहयोगियों के साथ मैदान में होगी, और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा भी इस बार उस तरीके से ठंडे मन से नहीं लड़ने वाली है। इस बार वो भी तैयारी कर रही है, यानी मायावती भी। और एक तरफ एआईएम और चंद्रशेखर और छोटे दल मिल करके एक और गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मुंबई का आपको एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का वो भाषण याद होगा, अभी कुछ चंद रोज पहले ही उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों अपना जो है नेता चुनो, अपना नेता बनाओ, ये जो है इनकी दुकान जो है अखिलेश की वो बंद कराओ। जब तक आप अपना नेता नहीं चुनोगे तब तक उनकी दुकान बंद नहीं होगी, और वो मुस्लिमों के खैर-ओ-ख्वाह नहीं है। तो यूपी का जो 2027 का चुनाव होने वाला है उसमें बहुत कुछ बदल चुका होगा। 10 साल तक सीएम योगी राज कर चुके होंगे, बीजेपी राज कर चुकी होगी। तो ये यदि प्रियंका गांधी एक्टिव होती हैं और वरुण गांधी को लाने में सक्सेस होती हैं, क्योंकि बात जाकर के राहुल गांधी पर रुक जाती है, राहुल गांधी स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और एक बात ये भी स्पष्ट करते कहने को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन असली पावर सेंटर जो है वो राहुल गांधी ही है। सोनिया गांधी अब उतना एक्टिव रहती नहीं है, प्रियंका गांधी राहुल के पीछे हैं। जब पार्टी में सहमति बनी कि नहीं प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में लाना चाहिए, तब उनको उपचुनाव में वायनाड से चुनाव लड़ाया गया, उस संसद में पहुंची, और संसद में पहुंची तो शीतकालीन सत्र में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया कि वो लीड कर सकती हैं।
अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस के अंदर खास तौर से प्रियंका गांधी की तरफ से जो प्रयास चल रहा है, जिस तरीके से उनको एक्टिव किया जा रहा है और जिस तरीके से वरुण और प्रियंका की मुलाकात की बात आ रही है, क्या इस बार जो रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है, वो यूपी की भावी दिशा तय करने में मददगार साबित होगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।